नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्यकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं एक ऐसे फैसले को जिस फैसले ने पूरे सेना जगत को हिला के रख दिया। वो एक ऐसा फैसला था जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। यानी इतिहास आज भी उस फैसले को याद करके बार बार उस राजनीति को दोहराना चाहती है, बार बार उस समय को दोहराना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समय था कि जहाँ से एक इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होती है। एक इंसान अपने जन्म स्थान पे आकर के अंतिम इच्छा पूरी होती है। वो फैसला कोई और नहीं था, वो फैसला 1996 से 1998 के बीच रहे भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का फैसला था। और वो मुलायम सिंह यादव का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने समस्त रक्षा को हिला के रख दिया था। उनका ये फैसला था कि अगर कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसकी लाश को तिरंगे में लपेटकर उसके घर तक पहुंचाया जाएगा और उसके घर पहुंचाकर उसका अंतिम संस्कार उनके घर वालों के अनुरूप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की ये अंतिम इच्छा होती है कि आदमी अपने जन्म स्थान पर पहुंचकर ही उसका अंतिम संस्कार हो। और ये एक करने वाले मात्र इकलौते रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया था। क्यों? क्योंकि 1996 से पहले लगभग 10 से 12 लगभग रक्षा मंत्री आए और गए, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि हाँ, ये गलत हो रहा है कि जो सैनिक भारत के देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे रहा है, वो खुद उसकी जान चली जाती है, वो शहीद हो जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसके शरीर को ढका तक नहीं जाता है। वो जिस हाल में रहता है उसी हाल में उसको भारत सरकार या भारत की रक्षा मंत्रालय उसको वहीं पे छोड़ देती थी। ये 1996 से पहले की घटना थी कि जहाँ कोई भी जवान अगर शहीद हो जाता था तो उसको मान लिया जाता था कि उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गया। कोई शहीद का दर्जा नहीं था, कोई भी दर्जा नहीं उस टाइम बना था कि शहादत की दर्जा में उसको दर्ज कर लिया जाए। उसका सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट बन जाता था कि हाँ, उनकी डेथ हो गई। अगर उनके पत्नी बच्चे हैं तो उनको पेंशन के रूप में कुछ उनको आंशिक मदद कर दी जाती थी। लेकिन 1996 में जब भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने शपथ ग्रहण की, तो वही एक आज तक उनमें एक और ख़ासियत है। आज तक वो एकमात्र रक्षा मंत्री हैं जो सियाचिन की -डिग्री टेम्परेचर वाली सियाचिन की ग्लेशियर पर जाकर उन्होंने भारत के तिरंगे को फहराया और भारतीय सेना का हौसला अफजाई भी किया। ये करने वाले एकमात्र रक्षा मंत्री आज तक भारत के मुलायम सिंह यादव ही हैं। यानी वो मुलायम सिंह यादव ही थे 1996 से 1998 के बीच कि उन्होंने सेना में ऐसा दबदबा कायम कर दिया कि सेना किसी को भी डरना छोड़ चुकी थी। जो सेना थी उसके अंदर से डर निकल चुका था। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो थी उसको पूर्ण आज़ाद कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने ये कह दिया था, ये लेटर जारी कर दिया था कि अगर कोई भारत को 1 गोली मारे तो आप उसे 10 गोली मारिए, क्योंकि ये नया भारत है, ये नए भारत की पहचान है कि अगर कोई 1 मारे तो उसको 10 मार कर तभी वापस आना। के बीच का था जहाँ से भारत को एक नई दिशा मिली, एक रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अलग पहचान मिली। ये वो दौर था जब भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे। सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव का ऐसा दबदबा था राजनीति के क्षेत्र में कि जैसे मूवियों में कहा जाता है, फ़िल्मों में कहा जाता है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वही हाल था मुलायम सिंह यादव का। जहाँ से वो शुरू करते थे, जहाँ खड़े हो जाते थे, वहाँ जनसभा शुरू हो जाती थी। वो खुद जिधर जिस पार्टी की ओर चले जाते थे, उस पार्टी की उस टाइम सरकार बन जाती थी। ये इतना दबदबा था मुलायम सिंह यादव का। और फिर उनके बारे में एक किस्सा भी कहा जाता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव को भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया।
तो भारत का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव तकरीबन 2 बार लगभग 90% तक बन चुके थे, लेकिन 10% में थे लालू प्रसाद यादव, जो नहीं चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव लगभग समकक्ष के नेता थे। तो उनमें होड़ मची रहती थी कि आगे आप हैं या आगे हम हैं। यानी इन दोनों के होड़ के बीच की स्थिति को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपना नेता मुलायम सिंह यादव को नहीं माना। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते-बनते 2 बार रह चुके। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियां जो होती थी गठबंधन की, वो सभी पार्टियां अपने दल का नेता है जो मुलायम सिंह यादव को चुन लेती थी, लेकिन मात्र एक दल होता था, एक ऐसा नेता था जिसने आज तक कभी भी नहीं माना कि मुलायम सिंह यादव हमारे दल के नेता हैं या मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब समझ लीजिए उस टाइम 1980 के दशक में लगभग इन तीनों की इतनी चलती थी कि जिधर यहाँ पे खड़े हो जाते थे, वहाँ से जनसभा, वहाँ से रैलियाँ शुरू हो जाती थी और वो दौर था मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और चंद्रशेखर का। यानी ये तीनों भारत की राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे थे कि इनको हर पार्टी चाहती थी कि ये हमारी झोली में आ जाए। ऐसा कोई नहीं था जो नहीं चाहता था कि ये हमारी झोली में जाए। क्यों? क्योंकि आज नहीं, शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति या बिहार के रास्ते से ही दिल्ली में सरकार बनती है। ये आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के रास्तों में ही दिल्ली की गद्दी लिखी हुई है। जो उत्तर प्रदेश के रास्ते से आएगा, वही दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। ये स्टार्टिंग से कहा जाता था और उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का काफ़ी क्रेज़ बढ़ता जा रहा था। इतना क्रेज़ बढ़ गया था कि इन्होंने 1990 का तकरीबन 1990 के बीच ही इन्होंने अपने पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना भी कर ली। और समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद ये 3 बार उत्तर प्रदेश के पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री भी बने और एक बार इनके बेटे अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के पूर्ण बहुमत सरकार की जो अगवानी है या उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभाल चुके हैं। ये है समाजवादी पार्टी का दबदबा। अब समझ लीजिए 1980 के दौर में ऐसा कोई नेता नहीं था जो इनसे मिलने की कोशिश ना करे। 1980 के दौर में या राजीव गांधी हों या फिर संजय गांधी हो या फिर चंद्रशेखर हों या फिर जनता दल की जो सरकार बनी थी गठबंधन की वो हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हों, ऐसा कोई नहीं था जो इनका लोहा न मान चुका हो। ये कद था मुलायम सिंह यादव का। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो चर्चित, आज भी याद किया जाने वाला जो फैसला था, वो यही फैसला था कि उन्होंने ही इतिहास के पन्नों में वो फैसले को दर्ज कर दिया, जिस फैसले का आज भी भारत का समस्त सेना या समस्त रक्षा मंत्रालय आज भी उस नेता का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। क्यों? क्योंकि हर इंसान की यही चाह होती थी कि उनको भी तिरंगा मिले, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। हर जो नौजवान होता है सेना का, उसकी यही कामना होती है कि अगर हम शहीद हों तो हमें शहादत का भी दर्जा मिले। लेकिन ये काम जो करने वाले थे वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने ये काम कर दिखाया और उन्होंने ही भारत को उभरना सिखाया, उन्होंने ही भारत को सही रास्ते पर चलना सिखाया और वही कहते थे कि अगर कोई एक मारे तो उसको 10 गोली मार के आना, ये कहना था 1996 से 1998 तक रहे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का। क्योंकि उनको कहना था कि कोई भी से अगर हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे तो वो हमको माफ़ नहीं करेगा। अगर कोई एक थप्पड़ मारे, आप भी 2 थप्पड़ मारोगे तो दुश्मनी तो हो ही गई, लेकिन फैसला भी वहीं हो जाता था। ये कहना था मुलायम सिंह यादव का। तो इसीलिए तभी से सेना ने खुलकर अपने आप को जीना शुरू किया, अपने तरीके से बॉर्डर की सुरक्षा शुरू कर दी, अपनी तरीके
तरीके से उन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया कि हाँ, आज से अब हमको भारतीय सरकार या भारत रक्षा मंत्रालय हमको छूट दे चुकी है कि जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। और ये जो फैसला था ये और किसी का नहीं, ये फैसला था 1996 से 1998 तक रहे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का। लगभग मुलायम सिंह तकरीबन 7 बार सांसद, 8 बार विधायक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये था मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर। जय हिंद, जय भारत।